जिसने पूर्ण भक्ति के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ महाराज स्वयं को साधारण मान करके कथा सुना। देखिए, कथा के पांडाल में आप कोई जी हो, आप चाहे महाराज बड़े से बड़े पोस्ट में हो, कोई ऑफिसर हो, आप चाहे पुलिस में हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आप महाराज प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सामने आप श्रोता हो। क्या हो? श्रोता। श्रोता का लक्षण है सहज। क्या लक्षण है? सहज। जो महाराज झुकना जाने। कई लोगों को मैंने जीवन में देखा, झुकने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा। उन लोगों की अकड़ अपने आप महाराज, जैसे वही बात हमने आपको बताई, अभी पूज्य पिताजी ने भी बताई, झुकना सीखना है तो परीक्षित से सीखो महाराज। महाराज परीक्षित की आयु क्या है जानते हैं? श्री सुखदेव जी महाराज से 4 गुनी 5 गुनी आयु के हैं, लेकिन महाराज जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज पधारे तो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लिया। ये लक्षण है बंधुओं श्रोताओं का। देखिए, जीवन में ध्यान रखिए, कभी भी मद नहीं आना चाहिए। क्या? मद। मद अर्थात होता अभिमान। जो व्यक्ति अभिमान में आ जाता है, समझ लीजिए वो अपने नाश की ओर अग्रसर है। आप इतने लोग यहां बैठे हुए हैं, क्या कारण है कि ये 17 वर्ष का 16 वर्ष का बालक ही आपको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहा है? एक कारण है ज्ञान। क्या कारण है? ज्ञान। यहां पर जैसे श्री सुखदेव जी महाराज के समक्ष परीक्षित बैठे हुए हैं, वैसे यहां पर भी आप भी मुझसे 5 गुनी आयु के, 6 गुनी आयु के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ज्ञान बड़ा है। ज्ञान बहुत बड़ा है। ज्ञान महाराज छोटी सी स्थिति से बृहद स्थिति की ओर ले जा लेता है, और महाराज उसी ज्ञान का अहंकार बृहद स्थिति से सबसे छोटी स्थिति पर ला करके खड़ा कर देता है। जो प्राप्त हुआ ठाकुर जी की कृपा से हुआ, ये भाव होना चाहिए। जो प्राप्त होगा, अरे मेरे लाल की कृपा से प्राप्त हुआ है। जो नहीं हुआ है, अरे उसकी कृपा से हो जाएगा। जीवन में कभी भी अभ्यास को मत छोड़िए, अभ्यास निरंतर जारी रखिए। देखिए, एक बड़ा सज्जन व्यक्ति था, बेचारा बड़ा दुखी रहा करता था, बहुत दुखी रहता था, बहुत दुखी रहा करता था। लेकिन उससे जैसे ही कोई पूछे, बोले क्यों भाई, क्या हाल चाल है, तो महाराज पहनने के लिए वस्त्र नहीं, लेकिन वो व्यक्ति क्या कहता था? अरे बरस रही है, बरस रही है, खूब बरस रही है महाराज, भगवान की कृपा। वो साधारण सा गरीब व्यक्ति, निर्धनी व्यक्ति, और महाराज पहले तो उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन परब्रह्म परमात्मा ने सोचा कि बताओ, मैंने इसे कुछ नहीं दिया, तब भी कहता है खूब बरस रही है, खूब बरस रही है। भगवान ने कहा जब कुछ ना देने के बाद इतना कह रहा है महाराज, तब जाकर के परमात्मा ने उसे थप्पड़ फाड़ के दिया, महाराज खूब बरस रही है। ये भाव है ना। तो कई ऐसे रहते हैं महाराज, खूब होने के बाद भी अरे 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 हम क्या बताएं, बहुत परेशान है। कई लोगों को तो जीवन ही ऐसा रहता है कि महाराज करोड़पति हैं, लेकिन उनकी स्थिति देखना आप, कभी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं दिखेगी। कई ऐसे व्यक्ति। देखिए बंधु, बात समझने की है। हमारा जो कर्म है वो किसी का दिल ना दुखे, इस प्रकार से कर्म किया जाए। दुकान भी आप चलाते हो तो महाराज देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे मुनाफा हो, प्रॉफिट लॉस जिंदगी में बना रहता है, लेकिन महाराज मुनाफा भी एक सीमा तक होना चाहिए।
अगर वो मुनाफा महाराज सामने वाला व्यक्ति मान लीजिए बहुत गरीब है, जिसके पास महाराज रोटी की व्यवस्था नहीं, और महाराज आप उससे चौगुना पैसा वसूल रहे हो। बेचारा गरीब व्यक्ति को जानता नहीं है, वो आपको देकर जाएगा, लेकिन यहां तो वो दे देगा। जब तू वहां पहुंचेगा तो भगवान कहेंगे, क्यों रे, तुझे इतना धनवान बनाकर भेजा था, लेकिन तेरा जो कर्म था वो देख, तुझे इतना उच्च श्रेणी में पहुंचाया, लेकिन तेरे कर्म इतने नीच श्रेणी के थे। तूने गरीब को, महाराज एक गरीब का पैसा खा लिया। उस व्यक्ति ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन महाराज आप ये मत समझना कि उसके पास धन नहीं है। महाराज धन तो सुदामा के पास भी नहीं था, लेकिन उसके पास राम रतन धन था, इसलिए परमात्मा को उसने प्राप्त कर लिया। इसलिए ध्यान रखिए, कभी भी घर में खूब कमाइए, खूब महाराज भगवान की कृपा से आपके घर में यदि नीति का धन होगा तो महाराज आप धीरे धीरे करके उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करेंगे। मनुष्य चाहता है कि बोले पहले सीढ़ी से डायरेक्ट 8वीं सीढ़ी पर कूद जाऊं, बीच की 7 कहां गई। ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज। धीरे धीरे करके जो काम किया जाता है वो सफलता की ओर होता है, और महाराज जो काम जल्दबाजी में किया जाता है वो बिगड़ ही जाता है। इसलिए जानिए, आप सभी क्या करा जाए, आपको महाराज मद से दूर रहना है। किससे? मद अर्थात अभिमान से। जो मिला है, जितना मिला है, सब कुछ मेरे ठाकुर का दिया हुआ है। अरे महाराज बड़ा सुंदर भाव, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन इसी का है दिया। जो भी अपने पास है धन इसी का है दिया। उस परब्रह्म परमात्मा के द्वारा देखिए, जीवन को यदि सार्थक और सफलता की ओर ले जाना है तो महाराज मैना की तरह बनाइए। कैसे? बोले भैया, मैना मैया ने क्या कहा जानते हैं? मैना ने मैना कहा, मैना ने मैं ना कहा, मोल भयो 10 20, और बकरे ने मैं कहा, कबीर कटायो। इसलिए क्या हो, मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी आगे साधक का भाव दिया।